हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसके के अंदर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कहां पर ट्रेड करेंगे, किस टाइम पर ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। ये जो तरीका है बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हम हर चीज़ को पहले से ही प्लान कर सकते हैं। कंप्लीट इसके अंदर हम प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेड करने से पहले। और इसकी लेकिन ये एक समस्या है कि इसमें बार बार ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन जब भी ट्रेड मिलता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई होती है कि वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको पता है कि ट्रेडिंग एक संभावनाओं का गेम है, तो लेकिन उसके अंदर भी कुछ की चीज़ें होती हैं, कुछ बढ़िया चीज़ें होती हैं जो कि बहुत समय अपना वेस्ट करने के बाद ही आदमी को पता चलता है कि भाई क्या चीज़ें काम करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो उन्हीं में से एक ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने तैयार कर रखे हैं। पहला अपना पॉइंट है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो देखिए इसमें करना क्या है कि जैसे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, एक वीडियो बनाई थी मैंने इसके अंदर की, मैंने इनसाइड बार का बताया था आपको। वो डेली सॉरी 15 मिनट का इनसाइड बार था, इंट्राडे स्ट्रेटेजी थी वो भी। लेकिन वो क्या था कि उसको हमें लाइव मार्केट में देखना होता था। लेकिन इसमें क्या है कि हम एक दिन पहले ही चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस में हमें ट्रेड करना है। तो इसमें करना क्या होता है, उसके अंदर जो 15 मिनट का हम यूज़ करते थे, इसके अंदर हमें करना है डेली कैंडल्स का यूज। डेली में क्या है, वो इनसाइड बार, यानी कि एक कैंडल है ये कैंडल है। तो इसका इनसाइड बार में एक छोटा सा ब्रीफ बताता हूँ साइड बार का। इनसाइड बार का मतलब होता है कि एक इसमें मदर कैंडल होती है, जो कि एक मिनट पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका ये जो कैंडल है ये मदर कैंडल हो गई। इनसाइड बार का मतलब है एक कैंडल के हाई लो के अंदर दूसरे कैंडल का हाई लो हो, मतलब कि इसको ये जो हाई पॉइंट है इससे बाहर अगली कैंडल का हाई लो ना गया हो, तो इसको इनसाइड बार कहते हैं। तो इसको हमें कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, इसको हमें देखना है, इसको हमें देखना है डेली टाइम फ्रेम में। इस पैटर्न को इस पैटर्न को हमें पहले डेली टाइम फ्रेम में इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन कैसे करते हैं, वो चार्टिंग जो सॉफ्टवेयर सॉरी साइट है, वहाँ से हम इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर बहुत आराम से मिल जाता है। अगर आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे डेली इनसाइड बार, देखिए मैं इसका यूज़ करता रहता हूँ स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। तो जो पहले से ही आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जो ये पहला लिंक ऊपर वाला है इस पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे ये आ जाता है। देखिए ये कुछ नहीं है इसमें, ये दो तीन चीज़ें इसके अंदर है जिनके हिसाब से ये आपको स्टॉक निकाल के देता है। अब यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो यहाँ से रहने दे सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं निफ्टी 200 के स्टॉक पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ निफ्टी 200 कर देना है और रन स्कैन कर देना है। रन स्कैन अब जो आप करेंगे तो स्टॉक आगे, जैसे अब ये सिर्फ 6 स्टॉक दिखा रहा है इनसाइड बार के लिए। मुथूट फिनेंस एक बार क्लिक करके देख लेते हैं इसको। तो इनसाइड बार का देखिए, ये देखिए ये जो रेड कैंडल है इसके हाई लो के अंदर ही अगली वाली कैंडल है। तो इस तरीके के हमें जो स्टॉक्स हैं वो हमें पहले ही एक दिन पहले यहाँ पर चार्टिंग पे जाके हमें स्कैन करके अब ये सारे हमें अपने वॉच लिस्ट में सेव कर लेने हैं और इनका हाई और लो को मार्क कर लेना है। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक कैस्ट्रोल का ये मैंने एग्जांपल के लिए रखा हुआ है, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं। इसलिए ये है, देखिए ये इनसाइड बार बन रहा है, ये कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। तो इसके हाई और लो पे हमें मार्किंग करके रख लेनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई से ऊपर है, इसके बिल्कुल हाई के ऊपर। तो ये एक कैंडल हो गया, इसके अंदर ही ये कैंडल है, इसका हाई लो इसके अंदर ही है।
हालांकि इससे अगली कैंडल भी हाई, इसका हाई लो इस वाले कैंडल के अंदर है तो ये और बेटर हो गया, लेकिन हमें मिनिमम एक कैंडल चाहिए। इसके हाई लो को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से हम अपने वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं उनको लगा लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ आती है लोकेशन, हमें ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो हमें ट्रेड सिर्फ दो जगह पे करना है, या तो इस जगह पे या फिर इस लाइन पे, सॉरी इस लाइन पे या फिर इस लाइन पे। अगर अप साइड को ब्रेक करेगा तो इस लाइन पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, यही ये लाइन है। इसके अलावा अगर स्टॉक यहाँ चला जाता है, यहाँ हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर स्टॉक इस लाइन से नीचे यहाँ चली जाए, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। हमारी एग्जीक्यूशन जो है इसी लाइन पे ही होगी, हमें ट्रेड इसी पे ही। अगर अप साइड को ब्रेक करती है तो बाई साइड का ट्रेड लेंगे। डाउन साइड को अगर ये लेवल टूटता है और वापस यहाँ रिट्रेस होता है, यानी कि ट्रेड हमें इसी लेवल पे लेना है, या तो इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे। इस लेवल पे लेंगे तो डाउन साइड के लिए लेंगे, सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, और यहाँ के लिए यहाँ पे लेंगे तो बाई करेंगे। तो ये तो होगी लोकेशन। अब हाउ टू एंटर ट्रेड, ट्रेड में एंट्री करेंगे कैसे। तो ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमें चाहिए ट्रेड में एंटर करने के लिए हमें चाहिए 5 मिनट कैंडल टू एंटर। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल स्टिक हमें चाहिए इसमें। मतलब कि जो टाइम फ्रेम होगा हमारा 5 मिनट का होगा। और करना कैसे है इसमें, कहाँ लोकेशन हमें पता चल गई, इस लाइन पे करना है। मान लेते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में इसने अप साइड को ब्रेक कर दिया है, इस लेवल को। ये कोई भी कलर हो सकता है कैंडल का, उससे कोई मैटर नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर इसने अप साइड को ब्रेक कर दिया 5 मिनट पे, इसने अप साइड पे ब्रेक कर दिया, कुछ कैंडल्स ने, एक कैंडल ने, दो कैंडल ने मिलके इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हमें वेट करना है कि ये इस पे, सॉरी, हमें क्या वेट करना है कि इसको ब्रेक करने के बाद इसको भी रीटेस्ट हो और यहाँ आए, और यहाँ हमें इस पे ट्रेड करना है। क्या ट्रेड करना है, इस पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखना है 5 मिनट्स के अंदर। उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न होंगे ये मैं बना देता हूँ। ये एक पैटर्न है, देखिए, इसको बोलते हैं ये इन्वर्टेड हैमर। हैमर यानी कि जो हथौड़ा होता है उस शेप का। तो अगर बाई बाई कर रहे हैं हम, तो एक तो ये मिल जाए, दूसरा दूसरा जो पैटर्न है वो मिल जाए हमें, ये वाला। मैं पहले पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अप साइड के लेवल को ब्रेक करता है और वापस आके यहाँ पे रिटेस्ट करता है इसी लेवल पे, तब हमें ट्रेड लेना है। या तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इसके कलर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, रेड हो ग्रीन हो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है नीचे से। इस लेवल, ये जो लेवल है ये रिस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो बायर से एक्टिव हो रहे हैं दोबारा से। तो या तो ये हैमर बन जाए, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, या फिर ये इनगल्फिंग जो पैटर्न होता है, ये हमारा लेवल है। ठीक है, और इस लेवल को टच करते हुए अगर ये दोनों में से कोई भी पैटर्न बनता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लेते, इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, अभी कैंडल स्टिक्स मैंने नहीं बताया, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सारे वीडियोज़ है, किसी की वीडियो आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आना, इस लेवल पे आने के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग आना, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। और जो ये लेवल है अपना, इस लेवल
और ये जो स्विंग पॉइंट बनता है, यानी कि ये तो लेवल हो गया एक, और जो ये स्विंग पॉइंट बना इससे थोड़ा नीचे यानी कि इस जगह पे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हमारी बाई की मान लेते हैं, यहाँ कैंडल ये पैटर्न बन गया हैमर का या फिर इनगल्फिंग, तो यहाँ हमारी एंट्री होगी और इस लेवल और इस स्विंग पॉइंट के नीचे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें एंट्री करनी है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये लेवल पे आ जाए तो स्ट्रॉन्ग बाइंग, अब ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग को दर्शाता है, एकदम से रिजेक्शन आ गया नीचे से, तो इस तरीके से हमें लेवल पे ट्रेड करना है। अब मान लेते हैं कि इनगल्फिंग कैंडल नहीं बना और इस तरीके से बन जाए तो भी हम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रेड कैंडल बन गया यहाँ पे लेवल पे आने के बाद, और दूसरा बन जाता है आपका ये ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अब इनगल्फिंग में क्या होता है कि ये हाई और लो दोनों ही पिछले वाले हाई लो से, मतलब कि जो इनसाइड बार कैंडल के अपोजिट बिल्कुल बन जाना। तो कहने का मतलब ये है लेवल पे आने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखनी है जिसकी बॉडी बड़ी हो या फिर इस तरीके का हैमर हो। ठीक है, अपने लेफ्ट साइड के कैंडल से कंपेयर करना है, जो सेलिंग वाला कैंडल है लेवल पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, तब हमें वहाँ एंट्री करनी है, तो वो वैलिड एंट्री होगी। उसमें आपके स्टॉप लॉस उड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर यहाँ कोई वीक कैंडल बन जाए ग्रीन, वहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हो सकता है मे भी एक स्विंग और नीचे मार के और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए। तो हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल के बिना एंट्री नहीं करनी है, इनगल्फिंग हो या फिर कोई लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे तो बड़ी बॉडी का कैंडल बन जाए ग्रीन कलर में 5 मिनट्स में, तो हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ है टाइमिंग। तो अपना ये पॉइंट जो है, सॉरी, अपना जो ये पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन का ये क्लियर हो गया है, लोकेशन हमें कहाँ एंट्री करनी है ये हो गया है, और ट्रेड में एंटर कैसे करेंगे वो भी हो गया। अब चौथी चीज़ आ गई टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने ये स्टॉक सेलेक्ट करके रख रखे हैं अपने पास, सुबह 9:15 मार्केट ओपन हो जाती है, अगर सुबह ओपन होने के बाद मार्केट 11 बजे तक अगर आपको एंट्री ना मिले तो मेरे हिसाब से हमें ट्रेड को उस दिन अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि जितना लेट एंट्री हमें मिलेगी हमारे विन करने के चांस उतने कम हो जाते हैं, टाइमिंग क्योंकि कम हो जाती है हमारी। मूवमेंट जो होता है वो सुबह सुबह बहुत बढ़िया होता है, अगर सुबह 11 बजे से पहले पहले एंट्री मिल जाती है तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। बाद में अगर ब्रेक करता है एंट्री लेते हो आप, तो उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी करने को आप कर सकते हैं, कभी कभी मूवमेंट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है 11 बजे से पहले पहले अगर जो एंट्री हो जाती है उसमें बहुत बढ़िया हमें टारगेट मिल जाता है। तो ये चौथा पॉइंट था, एंट्री की टाइमिंग हमें 11 बजे तक लास्ट एंटर कर लेना है, जिसके अंदर की ये ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट करके कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे, हम हमारी एंट्री हो जाए 11 बजे तक, ये सारे काम हो जाने चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ आके अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग का, अगर हम सेल साइड के लिए जा रहे हैं तो नीचे, तो जो ये लाइन है और जो हमारा स्विंग पॉइंट बनेगा ये, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। बात रही टारगेट की, तो आप मिनिमम टारगेट 1 गुना 2.5 का रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 250 रुपये का प्रॉफिट जहाँ पे आपको मिले वहाँ आप निकल सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप सोचते हैं कि भाई बड़े टारगेट हमें चाहिए, तो उसके लिए कोई अगला आवरली लेवल हो, आवरली जो सपोर्टेशंस का लेवल होता है, मैंने वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं उसमें जाके, तो आवरली कोई सपोर्टेशन का लेवल हो वहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। उससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें, क्योंकि लेवल पे जाने के बाद रिवर्स हो सकते हैं चीज़ें, कोई भी प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से अपना टारगेट आप प्लान कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मैंने बता दिया आपको। तो ये 5 पॉइंट थे, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है।
और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि और भी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजीज की। क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है शेयर मार्केट में, तो बहुत कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो कौन सी चीज़ का कैसे काम करेगी वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरीके से। मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है चार्ट, तो देखते हैं इसमें। ये कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट में सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर कैसे, सबसे पहले तो मार्किंग मैंने बताया था आपको, स्टॉक सिलेक्शन बता दिया किस तरीके से करना है। फिर ये ऊपर के नीचे के लेवल हमें मार्क कर लेने हैं। अब इस दिन क्या हुआ, 23 अक्टूबर को इसमें ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ। तो हम 5 मिनट में चले जाते हैं। ये फायर्स का मेरा अकाउंट है। तो इसमें 23 अक्टूबर को जब जाएंगे तो 5 मिनट पे इस चार्ट को देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये वही लेवल है अपना जो हमने ड्रॉ किया था इसमें, इनसाइड बार का डेली के लिए। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ इसमें। यहाँ पे इसने ब्रेक किया क्लियर। ठीक है, इसको इसको ब्रेकआउट ना समझें, क्योंकि ये वीक लेके वापस चला गया। बॉडी वाइज ब्रेकआउट आना चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए नीचे। यहाँ क्लोजिंग देने के बाद ये रिट्रेस हुआ, पहली कैंडल ही हैमर बन गई। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें भी आप यहीं के यहीं आप एंट्री कर सकते हैं ट्रेड में। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा सा इससे ऊपर गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ टच में नहीं रखना हमें। मैंने बोला आपको थोड़ा सा गैप करके रखना है। और नहीं तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। देखिए एक ये बहुत अच्छी खासी बॉडी वाइज रेड कैंडल बनी है, ग्रीन से कंपेयर करेंगे तो इसके बिल्कुल बराबर या इससे इसके बिल्कुल बराबर है। थोड़ा इससे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही कैंडल लग रही है, क्योंकि नीचे से बिल्कुल गंजी कैंडल है, ये नीचे से कोई रिएक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये रेड कलर में। तो अब यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि इस कैंडल पे भी हम एंट्री करते हैं, हैमर कैंडल पे, तो हमारी एंट्री यहाँ होगी। स्टॉप लॉस जो है हमारा, ये जो स्विंग पॉइंट है इसका, और जो हमारा जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि सपोर्ट था नीचे ब्रेक हो गया, अभी रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करेगा। तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ यहाँ पे हम इसको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट मेरे बता दें मिनिमम 2.5 गुना रख सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड 2.5। तो मिनिमम टारगेट आप यहाँ लेके निकल सकते हैं। बाकी मैक्सिमम अगले जो आवरली लेवल है, आवरली इसको चेक करके आप वहाँ निकल सकते हैं अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो। फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अगर कोई भटक रहा है इधर उधर कि भाई मैं क्या करूँ, क्या सेलेक्ट करूँ स्टॉक, कहाँ कैसे पकड़ूँ किसी चीज़ को, स्टॉक क्या सेलेक्ट करूँ, कहाँ ट्रेड करूँ, तो ये कंप्लीट सिस्टम है। आप इसको करके देखिए। अगर आप रेगुलर करेंगे, रोज़ रोज़, मैं कहता हूँ टारगेट नहीं मिलते हैं, स्टॉप लॉस भी उड़ता है, इसमें भी कोई भी सिस्टम 100% काम नहीं करता है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें रोज ट्रेड नहीं मिलता है। लेकिन जब भी इसमें ट्रेड मिलेगा, और जिस जो जो मैंने रूल्स बताए हैं इसमें, टाइमिंग का या ट्रेड करने के तरीके का, अगर उसको सबका ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर करके, जब मैं ये चीज़ें करके जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप करके देखिए। इसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे इस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ में आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो। फ्रेंड्स ठीक है, अगर वीडियो आपको बढ़िया लगे, कुछ अगर जानकारी आपको लगे कि हाँ भाई कुछ जानकारी मिली है हमें, तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।